Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is TCP/IP architecture. हमारे TCP/IP आर्किटेक्चर से पहले हमने OSI मॉडल पढ़ा। तो उस OSI मॉडल से हमने कैसे TCP/IP आर्किटेक्चर डेवलप किया, ये क्या बताता है, ये डिटरमाइन करता है कि कैसे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंटरनेट के साथ और कैसे वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं उन बहुत सारे कनेक्शंस के बीच में। ये अलाउ करता है कनेक्शन जो बहुत सारे लार्ज डिस्टेंस के बीच में हो सकता है। और इसके अंदर हमारी दो आती है, मतलब टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब किस चीज जहाँ पे हेल्प होती है, सपोर्ट करते हैं फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। इसका आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब 7 लेयर्स की जो इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। तो इसका जो ये पूरा आर्किटेक्चर सिस्टम है वो ज्यादा ईजी हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये क्या करता है, सिस्टम को बहुत ज्यादा इजी पर बना देता है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है, बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। एश्योर करता है कि जो डाटा अराइव हुआ है सीक्वेंस में वही उस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में वो बैक करे, वही सीक्वेंस को फॉलो करे। ये अलाउ करता है इंप्लीमेंट फ्लो कंट्रोल। ये एप्लीकेशन लेयर, इसके अंदर हमारी 4 लेयर्स आती हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड इन नेटवर्क इंटरफेस लेयर। फर्स्ट होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ये हाईएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल होते हैं। ये क्या होता है कि एंड यूजर के बहुत ज्यादा पास होती है और अलाउ करती है कि हम इसके अंदर यूजर और एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यूजर इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि कैसे जो हमारा प्रोग्राम है वो हमेशा आउटसाइड ऑफ द स्कोप रहेगा ऑफ ओएसआई मॉडल। हम इसके अंदर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ईमेल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में जो हमारी फर्स्ट लेयर है विच इज एप्लीकेशन लेयर, बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेयर है जो एप्लीकेशन काम करती है। सेकंड लेयर हमारे पास होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हमें पता है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर को हमारी ओएसआई मॉडल में हम हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल भी बोलते थे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, डाटा को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है कि कैसे वो एक प्रोसेस से, एक मशीन से दूसरी डेस्टिनेशन प्रोसेस तक, सिस्टम तक पहुंच सकती है। ये मेंटेन करती है क्वालिटी ऑफ सर्विस फंक्शन, डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ डाटा कि उसको कितना टाइम या रेट लगेगा डाटा को सेंड करने में। ये इंश्योर करती है डाटा की डिलीवरी को ताकि वो एरर फ्री रहे और सीक्वेंस पे रहे। ये टीसीपी पे काम करती है, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे काम करती है। फंक्शंस क्या होता है, डिवाइड कर देती है डाटा को सेगमेंट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, और उनको एक सीक्वेंस बना देती है। सीक्वेंस बनाने के बाद उसको करेक्ट प्लेस पे उसको डिलीवर किया जाता है। और वो जो डिलीवर किया जाता है डाटा, वो ये इंश्योर किया जाता है कि वो जो डाटा है वो एरर फ्री हो और डाटा बहुत ज्यादा रिसेवेबल और रिलायबल। थर्ड टाइप की जो हमारी लेयर होती है विच इज इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में हम क्या होती है, हमारी सेकंड लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल होती है ये। क्योंकि हम हमेशा बॉटम टू अप चलते हैं, तो बॉटम टू अप में हमारी सबसे पहले क्या, हमारी सबसे टॉप वाली लेयर क्या थी, हमारी एप्लीकेशन लेयर। फिर हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हम पढ़ते हैं इंटरनेट लेयर, लास्ट में हमारी इंटरफेस लेयर आती है। तो थर्ड टाइप की लेयर थी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या होती है, ये होती है पैकेट्स को सेंड करते हैं नेटवर्क पे ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सके रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ। मतलब इसमें हम ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही पाथ फॉलो करेगी, वो कोई भी मल्टीपल पाथ को फॉलो कर सकती है। जब इसमें काम होता है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ये इंश्योर करते हैं कि हम फंक्शनल और प्रोसीजरल मेथड्स को यूज करें बाय ट्रांसफर। जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो फंक्शनल प्रोसीजरल दोनों मेथड्स को हम इसमें यूज करते हैं। हमारी जो फोर्थ टाइप की लेयर है विच इज इंटरनेट नेटवर्क लेयर। इसके ये फोर्थ टाइप ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल है, मतलब सबसे फॉरमोस्ट है, बॉटम वाली है। इसके अंदर नेटवर्क एक्सेस लेयर भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर हम देखते हैं कि हाउ मच डाटा इज सेंड, कि कितना डाटा भेजा गया है, वो हम इस नेटवर्क इंटरफेस लेयर में पढ़ते हैं। ये क्या होती है, इंटरनेट लेयर की कॉम्बिनेशन होती है डाटा लाइन, ताकि हम इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स को डिफाइन कर सके। इसके अंदर क्या था, ट्रांसमिशन होता है डाटा का बिटवीन 2 डिफरेंट डिवाइसेस, ताकि हम सेम नेटवर्क के बीच में उनको कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सके। अब हमें पता है हमने टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा, लेकिन उससे पहले हमने हमारा ओएसआई मॉडल भी पढ़ा था। तो ओएसआई मॉडल जो हमारा ये वाला मॉडल था ओएसआई मॉडल, इसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स थी। बट हमारा जो टीसीपी मॉडल है इसके अंदर हमारे पास 4 लेयर है। तो लेकिन जो हमारा ओएसआई मॉडल थी इसकी जो बॉटम 2 लेयर्स थी विच इज फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, इसके अंदर हमारा सारा जो काम भी परफॉर्म करते हैं वो सारा हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर में आ जाता है। जो हमारा नेटवर्क लेयर वो एज इट इज जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर भी हमारा हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल थी, वो भी वो टीसीपी वही सेम काम परफॉर्म करती है। जो हमारी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, हमारी जो 3 लेयर थी ऊपर वाली, वो हमारा सारा काम हमारा सारा आ जाता है इसके अंदर एप्लीकेशन लेयर में। मतलब इसका जो काम हो जाता है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल का, वो रिड्यूस हो जाता है, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है एज कम्पेयर टू हमारी वो दूसरी वाली मॉडल का विच इज ओएसआई मॉडल। तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है हमारा ओएसआई मॉडल से। सो दिस इज ऑल अबाउट टीसीपी आईपी मॉडल पार्ट कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।